बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये हमने एग्जाम्पल 10 तक कर ली थी अपनी चैप्टर 2। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप पे मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है। इसके अलावा ये जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी आप देख लीजिएगा। तो हमने स्टार्ट करना है एग्जाम्पल 11 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल 11 से हमने स्टार्ट करना है कि सेट जो गिवन है 1 3 5 7 का, इनको पर बार जो है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि ये रेजिड्यू क्लासेस से लिए गए हैं ये एलिमेंट्स। तो ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8। हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है हर एक एलिमेंट का, इसके हर एक एलिमेंट का। तो कैलेस टेबल हमने लास्ट वीडियो में सीखा कि एलिमेंट्स को रो वाइज और कॉलम वाइज लिख लेते हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई करते हैं। जहाँ पे आपका मल्टीप्लाई करके 8 या 8 से बड़ा आ जाता है उसको आप 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो क्लोजर भी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, एसोसिएटिव भी, आइडेंटिटी भी। हमने फाइंड आउट करना है एलिमेंट का ऑर्डर। एलिमेंट का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखें। ए कोई आपका एलिमेंट है ग्रुप का। इस ग्रुप के एलिमेंट की कोई ऐसी लीस्ट पॉजिटिव पावर लें जिस पे आपको आइडेंटिटी मिल जाए, और ये आइडेंटिटी कौन सी हो, ग्रुप की आइडेंटिटी हो। तो फिर इस एन को हम कहते हैं कि ये क्या है इसका, तो फिर इस एन को कहते हैं उस एलिमेंट का क्या है, ऑर्डर है। अब 1 को हम ई भी कह सकते हैं, तो ई की पावर 1 लें, ई की पावर 2 लें, ई की पावर 3 लें। आपको हर जगह से क्या मिलेगा, आइडेंटिटी 1 ही मिलेगा। अंडर मल्टीप्लिकेशन इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, 1 है। तो हमने तो कंसीडर करनी है लीस्ट पॉजिटिव पावर। यहाँ पे क्या पड़ा है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में कि एन इज़ द लीस्ट सच पॉजिटिव इंटीजर जिस पे आपके पास क्या आ जाए, ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए। तो हम इनको कंसीडर फिर क्यों करें, तो फिर इस आइडेंटिटी इस 1 का ऑर्डर क्या बन गया, 1 बन गया। अब आप इसका सेकेंड एलिमेंट 3 ले लें। 3 को हमने जब 1 टाइम 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, इसको डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर आ गया, तो ये आइडेंटिटी मिल गई ग्रुप की। तो इट्स मीन 3 का ऑर्डर भी क्या हो गया, 2 हो गया। 3 की पावर 2 की है तो हमारे पास 1 आया है ना। इसी तरह 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके भी ऑर्डर जो है वो 2 आ जाएगा। इसी तरह 7 का ऑर्डर भी 2 आ जाएगा। अगर हमें ये ऑर्डर ना मिलता, आइडेंटिटी ना मिलता, तो हम इसको फर्दर आगे मल्टीप्लाई करवाते जाते, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू तब तक मल्टीप्लाई करवाते जब तक आइडेंटिटी ना आता। हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है ना आइडेंटिटी की कि ए की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए। इट्स मीन ये जो एलिमेंट है कितनी टाइम मल्टीप्लाई होगा, n टाइम मल्टीप्लाई होगा। तब तक होता जाएगा तब तक आइडेंटिटी नहीं आती। तो इस एग्जांपल में हमने सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू जी। शो ये करना है कि जो ऑर्डर है ए का और ए इन्वर्स का वो क्या होता है, इक्वल होता है। कोई भी ग्रुप जी है उसका एलिमेंट ले लिया ए, उस एलिमेंट का और उसके इन्वर्स एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो क्या प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है। अब आप देखो कि लेट कर लो कि ए आपका क्या है, ग्रुप का एलिमेंट है। आप सपोज करना है कि जो ए का ऑर्डर है ना वो एम है। अगर एम ए का ऑर्डर है तो इसको कैसे लिखेंगे, ए की पावर एम इक्वल टू ई बाय दिस डेफिनेशन। ये एन को कहते हैं ना ए का ऑर्डर है, तो अगर वो आइडेंटिटी दे उसकी पावर पे तो फिर यहाँ पे ए की पावर एम इक्वल टू ई होगा। नाउ अब हमने ए की पावर एम इक्वल टू ई सपोज किया है खुद से। एट द एंड हमने क्या शो करवाना है कि ए इन्वर्स की पावर अगर हम एम करें तो वो भी आइडेंटिटी के इक्वल आए, तभी तो हम कहेंगे दोनों का ऑर्डर सेम है। तो हमने ये ले लिया। अब आप इसमें देखो, इधर से हमने ले लिया ये। अब दोनों साइड पे क्या कर दो, इन्वर्स अप्लाई कर दो। अब ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टी है कि अगर ए की पावर एम का होल इन्वर्स है ना तो ए इन्वर्स की होल पावर एम हो जाती है। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो ए की पावर, तो ए टू द पावर एम का होल इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स की पावर एम हो जाएगा। और आपको पता है कि जो आइडेंटिटी होती है ना वो सेल्फ इन्वर्स होती है हमेशा। तो ये ई के इक्वल आ गया। तो फिर देखें, हमने तो कहा था कि एम ऑर्डर है ए का, है ना। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि एम ई ऑर्डर है किसका, ए इन्वर्स का। इट्स मीन ग्रुप के किसी एक एलिमेंट और उसके इन्वर्स एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। तो ये फर्स्ट जो पार्ट है वो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखें, द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इन्वर्स ए बी आर इक्वल। अब ये बेसिकली कोई एलिमेंट है ग्रुप का, इसका ऑर्डर और ये इस ए का ये एलिमेंट कॉन्जुगेट एलिमेंट है।
देखिए मैं शॉर्टली बता देती हूँ कंजुगेट क्या होता है। हम लेते हैं कोई भी एलिमेंट ए ग्रुप का, उसको रखते हैं और एक और एलिमेंट लेते हैं बी। तो ए के लेफ़्ट साइड से उस एलिमेंट के इन्वर्स से और राइट साइड से उस एलिमेंट से हम क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, इस ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट बन जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ग्रुप में एक एलिमेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ही कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा, नहीं, उसके लिए ढेर सारे भी कॉन्जुगेट, मोर देन वन कॉन्जुगेट एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन जितने भी कॉन्जुगेट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे उन तमाम एलिमेंट्स कॉन्जुगेट एलिमेंट का और इस एलिमेंट ए का क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, अब हमने कहा है कि इसका ऑर्डर और इसका सेम है, तो हमने क्या किया, उसी तरह इसको लेट कर लिया कि ए की पावर m इक्वल टू ई है, कि इसका ऑर्डर जो है ना वो m है। अब आप यहाँ पे देखो, इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमने इसको लेफ़्ट साइड से बी इनवर्स और राइट साइड से बी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया, दोनों साइड पे ये काम किया। ये जो चीज़ है ना m दरमियान वाले की पावर है ना, तो ये होल पावर m हो जाएगा। कैसे, ये मैं अभी बताती हूँ आपको। इक्वल टू, ये पता है आपको, भी आइडेंटिटी बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी वो एलिमेंट आता है। कोई भी एलिमेंट अपने इन्वर्स एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है तो आइडेंटिटी आ जाता है। अब आपको इसका बताती हूँ ये होल पावर m कैसे है। देखें, लेट से सपोज कर लें अगर मैं m की जगह पे 2 ले लूँ, ठीक है, इस तरह है ना हमारा ये ले लूँ तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, 2 टाइम्स का मतलब है इसको 2 टाइम लिख दो, इसकी भी पावर 1 इसकी भी। तो अगर ए बी कोई ग्रुप के एलिमेंट हैं तो एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड करता है ग्रुप में, तो बी को बी इन्वर्स के साथ एसोसिएट कर दिया। उसके बाद आपको पता है इन्वर्स एलिमेंट और एलिमेंट का प्रोडक्ट आइडेंटिटी होता है ई, और ई को एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आ जाएगा। ये एज इट इज़ आते गए। अब यहाँ 2 ए हो गए, तो ये क्या बन गया, ए की पावर 2, और ये लेफ्ट से। तो आपने देखा कि जब हमने होल पावर 2 लिया तो वो जो पावर है वो किस पे जस्ट अप्लाई हुई, दरमियान वाले एलिमेंट पे अप्लाई हुई, साइड वालों पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ उसका। तो इट्स मीन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी प्रॉपर्टी है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर ए कोई ग्रुप का एलिमेंट है जिसका ऑर्डर m है तो उसके कॉन्जुगेट एलिमेंट का भी ऑर्डर क्या है, सेम है दोनों का। नेक्स्ट क्या है, द ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए आर इक्वल। अब इन दोनों के ऑर्डर भी हमारे पास ग्रुप में इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे केसेस सुन लें। एक केस तो ये है कि अगर ग्रुप एबिलियन होगा तो उस केस में तो ए बी और बी ए आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन अगर ग्रुप एबिलियन नहीं भी होगा ना, तब भी इन दोनों एलिमेंट्स के ऑर्डर्स जो हैं वो इक्वल होंगे। अब वो देखें कैसे प्रूफ करते हैं। लेट कर लो कि जो पहला है ना एलिमेंट, इसका ऑर्डर है m। अब कोई भी एलिमेंट को m टाइम मल्टीप्लाई करने का ये मतलब होता है कि ए बी इंटू अप टू m टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू e। अब हमने इसको बनाना है बी ए, कि इसका ऑर्डर बी ए के इक्वल है। तो इसको बी ए करने के लिए इधर से a निकालेंगे, इधर से b निकालेंगे, तो फिर ये b इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, ये वाला b इसके साथ, इसी तरह फर्दर होते जाएंगे तो ये बन जाएगा। अब जब हमने ये सारा m टाइम था, ये सारा क्या था, m टाइम ए बी था। तो जब इस सारे m टाइम में से मैंने एक ए बी निकाल दिया तो ये फिर कितना बच गया, m-1 टाइम इक्वल टू आइडेंटिटी। अब देखो, अब हमने बनाना है बी ए चीज़, बी ए। तो उसके लिए हमने इस ए को और इस बी को ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, पहले लेफ़्ट साइड पे इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर लें, दोनों साइड्स पे करना होता है काम। तो इधर से किया तो वो ख़त्म हो गया, ठीक है, इधर ए इन्वर्स आइडेंटिटी से हुआ तो ए इन्वर्स आ गया। अब राइट साइड से बी को ख़त्म करने के लिए बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों साइड पे करना है राइट साइड से। तो हमारे पास इसका भी ख़त्म हो गया, ये आ गया। हमें तो इधर आइडेंटिटी चाहिए थी, ऐसा ही है ना। यहाँ देखें बी की पावर m है तो e आना चाहिए, तो यहाँ तो e नहीं आ रहा। उसके लिए अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड पे बी ए से। क्यों, ताकि ये आइडेंटिटी बन जाए। तो जब इस साइड पे बी ए से मल्टीप्लाई किया तो ये एक एलिमेंट, ये इन्वर्स एलिमेंट, दोनों कैंसिल होके क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। और इसको जब किया तो ये हमारे पास कितनी टाइम्स था, m-1 टाइम था ना ये तो। और एक हमने इसको बी ए एक टाइम और इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो m-1 और 1 को जब आप ऐड करोगे तो कितनी टाइम्स आ जाएगा, m टाइम आ गया। तो फिर इस सारे को हम ऐसे लिख सकते हैं, बी ए की पावर m इक्वल टू ई। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इंशाल्लाह एग्जाम्पल बाद में करेंगे।
और ज़रूर बताया करें कमेंट्स के थ्रू कैसी समझ आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही, या कोई कहीं मिस्टेक भी हो जाती है मुझसे, वो भी बताया करें ज़रूर। जी तो मिलते हैं नेक्स्ट फिर। अल्लाह हाफिज़।